यस, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आ रही आवाज? कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम थी अभी। आवाज आ रही है? आर यू लिसन में? आप मुझे? यस, कुछ नेटवर्क इशू था, डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, यस, अपना चैप्टर चल रहा है द स्टेट गवर्नमेंट। थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ। ओके, जो गवर्नमेंट रहती है वो कितने लेवल्स पर वर्क करती है? 3 लेवल्स पर। ओके, गवर्नमेंट कितने लेवल्स पर वर्क करती है? 3 लेवल, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल। ओके, अब देखिए कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर ओनली यूनिकैमरल सिस्टम है, यानी कि जहां पर ओनली वन हाउस है स्टेट के अंदर। ओके, और वो है लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, और वो स्टेट कौन? 7 स्टेट्स हैं अकॉर्डिंग टू बुक। हम पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड उत्तर प्रदेश। ओके, यहाँ पर क्या है? यूनिकैमरल सिस्टम है। इसके अलावा जो भी स्टेट्स है बाकी, उन सब में क्या है? बाइकैमरल सिस्टम है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब क्या हुआ? बाइकैमरल का मतलब है कि वहां पर 2 हाउसेज है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ओके, इसके अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव रहता है, ओके, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर में रहते हैं ओनली इनडायरेक्टली जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो इसमें रहते हैं, और ये ओनली 7 स्टेट्स में है। ओके, जिसके अंदर दोनों ही क्या है? जिसके अंदर दोनों ही हाउसेज है। बाकी जो स्टेट्स हैं उन सब के अंदर क्या है? उन सब के अंदर देखिए, रिपीट कर रहा हूं मैं, यूनिकैमरल सिस्टम यानी कि जहां पर ओनली वन रहता है, वन लेजिस्लेचर का सिस्टम रहता है। और वो स्टेट्स कौन कौन से हैं? वो स्टेट्स आपके कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड उत्तर प्रदेश। ओके, इसके अलावा बाकी क्या है? बाइकैमरल। यहाँ पर द्विसदन रहते हैं। यहाँ पर कितना हाउसेस रहते हैं? 2 हाउसेस रहते हैं। जो 2 हाउसेस रहते हैं उसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली भी आती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी आती है। ओके, और यूनिकैमरल के अंदर क्या आता है? ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल, केवल एक हाउस रहता है उसके अंदर। विधान परिषद भी इसको अपन बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल को अपन विधान परिषद भी कहते हैं। द काउंसिल कंप्राइज 1/3 मेंबर इलेक्टेड बाय एमएलएस, और इसके जो प्रतिनिधि रहते हैं, मेंबर्स रहते हैं, वो कौन से रहते हैं? 1/3 मेंबर इलेक्टेड बाय एमएलएस रहते हैं। 1/3 होते हैं आपके इसमें इलेक्टेड बाय लोकल बॉडीज जो कि एमएलएस कहलाते हैं। 1/12 रहते हैं ग्रेजुएट किए हुए उस स्टेट के नागरिक, और 1/12 होते हैं टीचर्स जो कि सेकेंडरी स्कूल में हो या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हो या फिर कॉलेज में हो या फिर यूनिवर्सिटी के। और बाकी जो बचे हुए 1/6 है वो गवर्नर द्वारा नॉमिनेट होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि गवर्नर द्वारा कितने व्यक्ति इसमें नॉमिनेट होते हैं? तो आंसर होता है इसमें 1/6। क्लियर है? इसमें से 1/3 मेंबर्स, जो 1/3 मेंबर्स है एवरी आफ्टर 2 ईयर्स रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह दूसरे मेंबर्स आ जाते हैं। इसका जो हेड होता है, इसकी जो मीटिंग्स को प्रिसाइड करता है, प्रिसाइड्स करता है, वो रहता है चेयरमैन। अगर चेयरमैन एब्सेंट होता है तो डिप्टी चेयरमैन इसकी अध्यक्षता करता है। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट था अपने इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे कि अपना राजस्थान है, तो अपने राजस्थान में क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली है। ओके, यानी कि यहाँ पर केवल क्या है? विधानसभा है। फॉर द सेक ऑफ इलेक्शन स्टेट आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एरियाज। आपको मैंने बताया था कि जो स्टेट रहता है वो छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर दिया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूंसीज कहते हैं। तो वहां पर इलेक्शन होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया जाता है, फिर वहां पर इलेक्शन होता है, और हर एक पार्ट से
जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो व्यक्ति इलेक्ट होता है, जिसे हम एमएलए कहते हैं। ओके, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हिंदी में इसको विधायक भी कहते हैं और इसको एमएलए कहते हैं। फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये एक इलेक्टेड मैन रहता है। ओके, इसी तरह बहुत सारे अलग अलग जो स्टेट्स हैं तो उसके अंदर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज रहते हैं, यानी कि उनको अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। तो वहां से हर कहीं से अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त होता है, जिनको हम एमएलए कहते हैं। They become member of legislative assembly. These MLA belong to different political parties. और ये जो एमएलए होते हैं तो अलग अलग पार्टी के ये हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सभी जगह एक ही पार्टी के व्यक्ति जीते हों। पूरे स्टेट के अंदर हो सकता है कहीं कांग्रेस के जीते हो, कहीं पर बीजेपी के जीते हो, कहीं पर आम आदमी पार्टी के जीते हो, कहीं पर समाजवादी पार्टी, कहीं पर बहुजन समाज पार्टी, डिफरेंट पार्टी से। ओके, तो अलग अलग जगह से कोई भी व्यक्ति इनमें जीत सकता है, इलेक्ट हो सकता है। The number of seats in legislative assembly depend on the population of state. अब देखिए वो जो स्टेट है, पार्टिकुलर कोई स्टेट है, मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल अपना राजस्थान है, तो ये राजस्थान कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो ये डिपेंड करता है वहाँ की पॉपुलेशन के ऊपर कि राजस्थान की पॉपुलेशन कितनी है, उस हिसाब से इसको डिवाइड किया जाता है। इसी तरह उत्तर प्रदेश की कितनी है वहाँ के हिसाब से होता है। तो डिफरेंट स्टेट्स हैं, अकॉर्डिंग टू वहाँ की पॉपुलेशन इनमें डिवाइजेशन होता है और उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर इलेक्शन होता है और जो रिप्रेजेंटेटिव्स है यानी कि जो एमएलए है वो इलेक्ट होते हैं। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ देखो, इट शुड नॉट बी मोर देन 500, कि कोई भी स्टेट 500 से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में डिवाइड नहीं हो सकता, यानी कि कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड नहीं हो सकता। इसके अलावा 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 60 से कम भी नहीं होना चाहिए। बट अपने जो नॉर्थ के कुछ जो स्टेट्स है वहां के लिए ये रूल फॉलो नहीं करना पड़ता है, उसके लिए अलग से व्यवस्था है, बिकॉज वहाँ की पॉपुलेशन कम है। In addition, if the Anglo-Indian community is inadequately represented, the governor can nominate a member. इसके अलावा अगर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का अगर कोई भी व्यक्ति इलेक्ट नहीं होता तो गवर्नर एक व्यक्ति को उसमें नॉमिनेट कर सकता है। ठीक है, हमने पढ़ा जैसे लोकसभा तो वहां पर 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, तो यहाँ पर गवर्नर नॉमिनेट करता है 1 पर्सन को। इसमें अंडरलाइन करना, गवर्नर कैन नॉमिनेट ए नंबर, ए नंबर यानी कि मतलब क्या हो गया, ओनली 1 पर्सन। ओके, क्लियर है। प्रेसिडेंट लोकसभा में कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, एंग्लो इंडियंस को 2, अगर उनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिले तो। ओके, और स्टेट के अंदर कौन नॉमिनेट करता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में गवर्नर। ओके, और कितने मेंबर्स को करता है, ओनली 1 मेंबर। क्लियर है। पॉलिटिकल पार्टी, आप देखिए ये अभी आपको मैंने बताया कि डिफरेंट पार्टीज के जो मेंबर्स होते हैं वो एमएलए इलेक्ट होते हैं, बट उनमें सबसे ज्यादा जिस पार्टी के मेंबर्स हैं, इमेजिन कीजिए बीजेपी के उसमें सबसे ज्यादा, राजस्थान में 200 सीट्स हैं, 200 में से हाफ से ज्यादा में बीजेपी जीती है। ओके, उसको इलेक्शन में वोटिंग ज्यादा मिली है, वोट ज्यादा मिले, उसके मेंबर सबसे ज्यादा हो गए, तो गवर्नमेंट भी अब उसी पार्टी की बनेगी जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले। बीजेपी को ज्यादा वोट मिले, उसके में एमएलए ज्यादा है तो बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी। कांग्रेस के एमएलए ज्यादा है आपसे ज्यादा तो कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। ओके, गवर्नर उन्हीं को इन्वाइट करता है जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। फिर कभी ऐसा होता है कि डिफरेंट पार्टीज है वो भी आपस में क्या हो जाती है, वो भी आपस में मिक्स हो जाती है। इमेजिन कीजिए ये, ओके, ये अपना स्टेट है। ओके, इस तरह डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, 200 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब इमेजिन कीजिए इसमें जो बीजेपी है, ओके, बीजेपी को इमेजिन कीजिए 80 सीट्स मिली। कितनी मिल गई, 80 सीट्स मिली। कांग्रेस को कितनी मिली, कांग्रेस को 70 मिली, और जो 70 एंड 80 प्लस करके कितने हो गए, 150, टोटल कितने हो गए, 150 हो गए। और जो अदर है, अदर्स में जो भी पार्टीज है उसमें से किसी को
बाकी कितने बचे राजस्थान के अकॉर्डिंग 50 बचे ना। अगर मान लो किसी को 20 मिल गए और किसी को 10 मिल गए, ओके, और किसी को 10 इस तरह से मिल गए, ओके, या यहाँ मान लीजिए 20 इस तरह से, और अदर पार्टीज को मिले। अब देखिए मेजोरिटी कौन सी पार्टी की हुई इसमें, मेजोरिटी किसे मिली बताइए, सबसे ज्यादा वोट किसको मिले, अदर्स को तो 20 है, 10 है, 20 है, बीजेपी को 80 सीट मिली, कांग्रेस को 70। बताइए सबसे ज्यादा वोट किसको मिले, कौन सी पार्टी को मिले, वेरी गुड, बीजेपी। ओके, अब गवर्नमेंट किसकी बनेगी, जो गवर्नर है वो किसे इनवाइट करेंगे, वो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले, यानी कि बीजेपी को इनवाइट करेंगे। ओके, क्लियर है, बीजेपी तो गवर्नमेंट बीजेपी की, ये तो सिंपल रहता है। बट कई बार क्या रहता है कि कांग्रेस कौन से नंबर पर है, सेकंड नंबर पर, तो ये तो ऑपोजिट पार्टी भी। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने इन आदर्श में से किसी को अपने साथ में मिला दिया। इन्होंने क्या किया, इन सबको आपस में मान लो मिला दिया। ओके, ये अदर वाले कांग्रेस के साथ में होगा। अब देखिए इसको काउंट करेंगे, 70, 80, 100 और 120। अब इन सबको मिलाकर कितने हो गए, इन सबको अगर प्लस किया तो हो गए 120। कितने हो गए, 120। 70 अगर बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही थी, बट कांग्रेस इनको भी अपने साथ में मिला दिया। ओके, अब 70 में ये सब प्लस किए तो 120 हो गए। अब टोटल इसके कांग्रेस के कितना हो गए, 120, और बीजेपी के कितने रह गए, 80। अब बताइए गवर्नर किसे इनवाइट करेगा, जल्दी से बताइए। अब गवर्नर किसको इनवाइट करेगा, अब कांग्रेस के पास में 120 सीट हो गई और बीजेपी के पास में 80। यस, आदर्श का मतलब है कांग्रेस जिसको सबसे ज्यादा सीट है ना, उसी का नाम माना जाता है। तो 70 और प्लस 50 मिला के 120 हो गई। इसमें मेजर पार्टी कौन सी हो गई, कांग्रेस की। तो इन सबको मिला के वो इन्वाइट कर लेगा। इन्होंने कहा हम सब साथ हैं और हमारे पास 120 सीट्स हो गई, बीजेपी के पास 80 है, तो गवर्नमेंट अब हम सब मिलकर बनाएंगे। ओके, तो इस तरह से ये सब मिलकर जो कांग्रेस एंड अदर पार्टीज जो है, ओके, इमेजिन कीजिए यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी है, आम आदमी पार्टी है और समाजवादी पार्टी है, और इन सभी ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई। ओके, तो इस तरह की जो गवर्नमेंट होती है, जो कई पार्टीज आपस में मिक्स होकर बनाती है, उसे हम बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। ओके, क्या बोलते हैं उसे हम, कोलिशन गवर्नमेंट। क्लियर है, और इस हिंदी में इसे बोलते हैं साझा सरकार। क्लियर है बच्चों, कोलिशन गवर्नमेंट किस तरह से बनती है, उस जिसमें कि एक से ज्यादा पार्टी मिक्स हो जाती है, उसको मेजोरिटी मिल जाती है, और वो जो गवर्नमेंट बनेगी फिर उसे हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। क्लियर है आपको ये, हिंदी में इसे बोलते हैं साझा सरकार। ओके, अब नेक्स्ट है अपना फंक्शन ऑफ ए स्टेट, पेज नंबर 229। पेज नंबर 229 पर आइए। ये जो एमएलएज है गवर्नमेंट, ये 5 इयर्स के लिए रहती है, ये हमने पहले पढ़ लिया था। ओके, और किस तरह से सीएम बनते हैं, जिसको सबसे बड़ी पार्टी रहती है, उसका जो लीडर रहता है उसको सीएम के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए इनवाइट किया जाता है, और फिर चीफ मिनिस्टर अदर जो मिनिस्टर्स है उनकी लिस्ट पर गवर्नर को देते हैं, गवर्नर उनको नॉमिनेट, उनको अपने जो डिपार्टमेंट है वो दे देता है। इसे हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। ये हमने पहले कर लिया। इनका टाइम पीरियड 5 इयर्स के लिए होता है, बीच में भी इनको डिसॉल्व किया जा सकता है। फंक्शन ऑफ ए स्टेट, यहां से अपनों को पढ़ना था। ओके, द गवर्नर इज द नॉमिनल हेड ऑफ ए स्टेट एंड अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अंडरलाइन कीजिए, जो गवर्नर रहता है ये क्या रहता है, नॉमिनल हेड होता है, केवल नाम मात्र का रहता है। ओके, बिकॉज सभी वर्क तो कौन करता है, सीएम करते हैं स्टेट के अंदर। ओके, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ
फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के लिए इसको नॉमिनेट किया जाता है। ध्यान रखना कि नॉमिनेशन एंड इलेक्टेड मेंबर्स दोनों में क्या है, डिफरेंस है। नॉमिनेट तो होता है जो डायरेक्टली जिसको किसी पोस्ट पे रखा जाता है उसे कहते हैं नॉमिनेट, और जो चीफ मिनिस्टर होता है ये तो इलेक्टेड होता है। आगे बात समझ में? प्रेसिडेंट गवर्नर को क्या करता है, नॉमिनेट करता है, इलेक्ट नहीं करता उसे। जबकि सीएम को वहाँ की जो जनता रहती है, ओके, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है और वो सीएम को इलेक्ट करती है। The term can be extended or the governor can be removed any time। और जो गवर्नर का जो टाइम पीरियड है वो 5 ईयर्स के लिए है, बट उनका जो टाइम है वो आगे भी बढ़ाया जा सकता है या उनको पहले भी वहां से हटाया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट। इसके अलावा गवर्नमेंट एक से ज्यादा जो गवर्नर रहता है, वो जरूरी नहीं है ओनली वन स्टेट का वन ही गवर्नर हो, ओके, 2 स्टेट्स का भी वन गवर्नर हो सकता है, यानी कि एक से ज्यादा स्टेट का भी एक व्यक्ति गवर्नर बन सकता है। A governor is to the state as president is to the nation। All bills passed by state legislature have to be approved and signed by the governor। तो लेजिस्लेचर से जो भी रूल्स या लॉज या बिल्स पास होते हैं तो अप्रूव कब होंगे, वो मान्य कब होंगे, जब गवर्नर उनके ऊपर क्या कर देगा, साइन। तो गवर्नर के साइन होने के बाद में ही जो बिल है वो अप्रूव्ड होते हैं, मीन्स लागू होते हैं या मान्य। चीफ मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द स्टेट। अंडरलाइन कीजिए, नॉमिनेट हेड कौन है, गवर्नर, एंड रियल हेड, हु इज द रियल हेड ऑफ द स्टेट, चीफ मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द स्टेट, ओके। तो चीफ मिनिस्टर रियल हेड होता है, वास्तविक अध्यक्ष वही होता है बिकॉज वही वर्क करता है, और जो गवर्नर रहता है ये ओनली नॉमिनल हेड रहता है, नाम मात्र। She or he advised the governor on the council of minister to be selected and their numbers। ये जो सीएम रहते हैं ये गवर्नर को एडवाइस करते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है तो उसमें कौन कौन से मेंबर्स होंगे। द चीफ मिनिस्टर असाइन पोर्टफोलियो टू द मिनिस्टर्स एंड अपॉइंट्स ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर इफ रिक्वायर्ड। चीफ मिनिस्टर क्या करता है, गवर्नर को कुछ नामों की लिस्ट देता है कि उनको कौन कौन से मिनिस्टर्स बनाने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, ओके, रेलवे मिनिस्टर हो गया, हेल्थ मिनिस्टर हो गया, इस तरह के डिफरेंट मिनिस्टर्स होते हैं, उनके पास में अपने डिपार्टमेंट रहता है। तो उनके जो नेम के जो लिस्ट है वो सीएम भी गवर्नर को देते हैं और गवर्नर उनको अपॉइंट कर देते हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं अगर जरूरत हो। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर cannot be more than 15% of the member of legislative assembly। कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी मेंबर्स हैं उसके 50% से ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं हो सकते। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है एक मंत्रिमंडल होता है, तो एमएलए जितने भी रहते हैं उसके साथ उसमें 15% से ज्यादा नहीं हो सकता, उसके अंदर चीफ मिनिस्टर भी शामिल होता है। जैसे कि अपने यहाँ पर 200 है, टोटल सीट्स कितनी है, तो इसकी 15%, ओके, 15%, 0,0,0,0, ओके, यानी कि कितने हो गए 30। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 30 मेंबर्स हो सकते हैं। क्लियर है बच्चा? तो 200 का 15%, ओके, क्रॉस किया 0,0, क्या बचा 2 × 15, तो मीन्स अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो कितने हो सकते हैं, उनकी संख्या 30 हो सकती है, ओके। 30 का मतलब एक तो चीफ मिनिस्टर हो गया और बाकी 29 ये हो गया। क्लियर है? यस। अब देखिए फॉर एग्जांपल राजस्थान, ओके, संदीप, अपने यहाँ पर टोटल सीट कितनी है एमएलए की, मान लो 200 फॉर एग्जांपल वैसे 200 ही है, बाकी मान लो जैसे 200 है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिमंडल में कितने मंत्री होंगे, तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 200 के 15% हमें बताना है, तो 200 का क्या बताना है 15%, तो 15 200 × 15 अपॉन 100, 0 से 0, 0 से 0। अब क्या बचा 2 × 15,
15 टू 30। ओके, कितने आ गए बच्चों? 30। यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 30 हो सकते हैं राजस्थान में, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। अब क्लियर है संदीप? संदीप अब क्लियर है? और बाकी किसी को प्रॉब्लम? तो इस तरह से वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, बाकी एमएलए रहता है और ये मिनिस्टर्स बन जाते हैं। ठीक है, द काउंसिल इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। इसको भी ध्यान से पढ़ना। जो काउंसिल रहता है यानी कि जो मिनिस्टर्स रहते हैं इनकी भी 3 कैटेगरी रहती है। ओके, कितनी कैटेगरी रहती है? 3। ये ध्यान से पढ़ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, इनकी 3 कैटेगरीज रहती हैं। ओके, अब देखिए कौन कौन सी कैटेगरी होती है। कैबिनेट मिनिस्टर्स। ओके, तो फर्स्ट तो हो गया कैबिनेट मिनिस्टर्स। सेकंड होता है स्टेट मिनिस्टर। देखिए बच्चों, इसमें कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर एंड डिप्टी मिनिस्टर। ओके, ये जो मिनिस्टर्स होते हैं वो भी कितने टाइप्स के होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए ना, जैसे मान लो अपने 30 हो गए। ओके, उसमें भी 3 कैटेगरीज के मिनिस्टर्स होते हैं। ओके, जैसे क्लास में स्टूडेंट्स रहते हैं ना, कि बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रहते हैं। ओके, और मीडियम स्टूडेंट रहते हैं, और बिल्कुल जो थोड़े पढ़ाई में बिल्कुल वीक है वो स्टूडेंट रहते हैं। ओके, तो 3 कैटेगरीज होती है। उसी तरह मिनिस्टर्स की भी क्या रहती है? 3 कैटेगरीज रहते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ये सबसे हाई लेवल के मिनिस्टर्स होते हैं, इनके पास में अपने डिपार्टमेंट होते हैं। ओके, चीफ मिनिस्टर इन्हीं से डिसीजन ले, इन्हीं से डिस्कस करता है जो भी उनको काम करना होता है। ये कम रहता है संख्या में, क्या रहते हैं ये कम। नेक्स्ट होता है स्टेट मिनिस्टर्स। इनके पास भी अपने इनके डिपार्टमेंट हो सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, हो सकते हैं। इनके पास नहीं, इनके पास कंपलसरी होते हैं, इनके पास भी हो सकते हैं। इसी तरह जो थर्ड नंबर पर आते हैं वो डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं, इनके पास में कोई डिपार्टमेंट नहीं होता। ओके, ये 3 कैटेगरीज। Cabinet minister can hold one or more portfolio and asserted by the minister of the state. डिप्टी मिनिस्टर, ये जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है इनके अपने डिपार्टमेंट होते हैं, और हर एक के पास एक डिपार्टमेंट हो ये जरूरी नहीं है। एक मिनिस्टर 2 या 2 से ज्यादा भी डिपार्टमेंट अपने अंडर में रख सकता है। ओके बच्चा, क्लियर है ये चीज? इसमें आपको कुछ पूछना है? एनी प्रॉब्लम इसमें? ओके, तो मिनिस्टर्स कितने टाइप्स के हो गए? 3 कैटेगरीज मिनिस्टर्स के। हम पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते होंगे, न्यूज में इनमें आता है कैबिनेट मिनिस्टर बन गए हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं बिल्कुल हाई लेवल के मिनिस्टर होते हैं, इनके पास में बड़े जो मेन डिपार्टमेंट होते हैं वो इन्हीं के पास में। ओके, फिर आता है स्टेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री इसको अपन बोलते हैं, और फिर आता है डिप्टी मिनिस्टर्स, इनके बाद में सेक्रेटरी वगैरह होते हैं। ओके, एमएलएज मीट इन द विधानसभा। अब देखिए जो एमएलए होते हैं ये कहाँ पर मिलते हैं? जहाँ पर इनकी मीटिंग वगैरह होती है, तो वो जगह कौन सी होती है? वो होती है विधानसभा। सेवरल मीटिंग्स ऑफ द विधानसभा टेक प्लेस ओवर द नेक्स्ट 5 years। जब ये जीत जाते हैं इनकी गवर्नमेंट, तो इनकी जो भी मीटिंग होती है वो कहाँ पर होती है? एमएलए में। नेक्स्ट जो 5 years का के लिए इनका इलेक्शन हुआ है, ये इलेक्ट किए गए, तो वहीं पर इनकी मीटिंग होती है। एट एवरी सिटिंग सेवरल मैटर्स कंसर्निंग द स्टेट आर डिस्कस्ड। अब देखिए मीटिंग होने का मतलब क्या है? मीटिंग होने का मतलब है कि अपनी स्टेट के अंदर जो भी टॉपिक है, जो भी उनको
रूल्स बनाने हैं, पॉलिसीज क्रिएट करनी है, उनको अप्लाई करना है। ओके, जो कुछ रूल्स है या पहले जो चीज़ें चल रही हैं उनमें क्या चेंज करना है। तो ये सभी जो डिसीजन होते हैं, उनके बारे में जो डिस्कस होता है वो विधानसभा में होता है। वहाँ पर उसके बारे में डिबेट्स होती है। डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होते हैं वहाँ के एमएलए रहते हैं, तो अपने अपने क्षेत्र से रिलेटेड वो जो भी प्रॉब्लम्स वहाँ पर बताते हैं और उनके अकॉर्डिंग वहाँ पर डिसीजन लिया जाता है। Which include, इसके अलावा हाउ मच सेल टैक्स शुड बी पेड ऑन वेरियस आइटम्स। ओके, किस तरह से वहाँ पर टैक्स वगैरह लगाया जाना है। वेदर इट शुड बी मोर ऑन मैच बॉक्सेस और ऑन ऑयल, वेदर कंसेशन शुड बी गिवन फर्टिलाइजर्स और नॉट, कि जो खेती संबंधित जो काम है वहाँ पर कितना, या फर्टिलाइजर्स जो भी हैं वहाँ पर हमें कितना कंसेशन देना है, छूट देनी है। हाउ पंचायत शुड बी फॉर्म्ड एंड अदर सच टॉपिक्स, कितनी पंचायत बनेगी। तो इन सभी के बारे में और भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में वहाँ पर डिस्कस होता है, डिबेट्स होती हैं। In these meetings, the MLA often put questions to the government and the concerned minister replies. अब देखिए वहाँ के जो एमएलए होते हैं डिफरेंट पार्टीज के होते हैं, तो जो रूलिंग पार्टी होती है उनसे वो क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, वो क्वेश्चन पूछते हैं कि उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, ऐसा उन्होंने क्यों किया, या ये कब होगा। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसा उनको लगता है उसके अकॉर्डिंग वो उनसे क्वेश्चन पूछते हैं और फिर जो रूलिंग पार्टी होती है, मिनिस्टर्स जो भी रहते हैं वो उनको रिप्लाई भी करते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं। somebody who asks if prices are rising sharply, जैसे किसी ने कहा कि प्रेजेंट में पेट्रोल है या कोई भी चीज है तो उनकी जो प्राइस है काफी ज्यादा होती जा रही है, शार्पली बढ़ती जा रही है। व्हाट आर यू डूइंग अबाउट दिस, तो हम क्या कर, आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं। तो जो रूलिंग पार्टी रहती है वो इसके रिप्लाई करती है कि उनको जैसा प्रॉपर लगता है उसके अकॉर्डिंग वो आंसर देती है। तो which the finance minister would have to give a reply if it were asked in how many primary schools of the state। अब देखिए, तो ये हो गया प्राइस से रिलेटेड, तो फाइनेंस मिनिस्टर जवाब देंगे। एजुकेशन से रिलेटेड कोई वर्क होगा, जैसे कि अभी आज भी न्यूज़पेपर आया कि स्कूल 1 नवंबर से खुल सकती है। ओके, या 1 दिसंबर से 8 तक की स्कूल जो है वो ओपन हो सकती है, 9 से 12 तक की जो है वो 1 नवंबर से ओपन हो सकती है। तो इससे रिलेटेड जो भी वर्क होता है वो कौन देता है, एजुकेशन से रिलेटेड जो मिनिस्टर रहते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, वो इसके बारे में डिसीजन लेते हैं या रिप्लाई करते हैं। इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो उसके लिए हेल्थ मिनिस्टर होता है। ओके, फाइनेंस से रिलेटेड है तो फाइनेंस मिनिस्टर होता है। तो डिफरेंट क्या रहते हैं, ये मिनिस्टर्स होते हैं और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके अगेंस्ट में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उनका रिप्लाई करें, उनको सेटिस्फाई करें। अगर उनमें कुछ चेंजेस की जरूरत है तो वो चेंजेस करें। ओके, जैसे कि हाउ मेनी प्राइमरी स्कूल्स स्टेट देयर इज शॉर्टेज ऑफ टीचर्स, व्हाट आर डूइंग अबाउट दिस, देन द एजुकेशन मिनिस्टर वुड रिप्लाई। ओके, टीचर्स कमी है, स्कूल्स की कमी है तो क्या करें, तो जो एजुकेशन मिनिस्टर होगा ये रिप्लाई करेगा। सम एमएलएज वुड बी सेटिस्फाइड बाय द आंसर व्हाइल अदर मे नॉट, तो कुछ एमएलएज उसके आंसर से सेटिस्फाई हो जाते हैं, कुछ सेटिस्फाइड नहीं भी होते। ओके, क्लियर है बच्चा। तब उनमें डिस्प्यूट्स होने के चांस होते हैं वहां पर, तो जो स्पीकर रहता है वो उनमें कोऑर्डिनेट करता है। ओके, डिस्कशन करता है, कोऑर्डिनेट दिस डिस्कशन। स्पीकर जॉब टू एंश्योर एवरीबॉडी गेट टाइम टू प्रेजेंट देयर ओपिनियन, तो ये स्पीकर की ड्यूटी रहती है कि सभी को प्रॉपर टाइम ले, जो भी वहाँ पर एमएलए हैं या मिनिस्टर्स हैं, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई रिप्लाई कर रहे हैं, तो सबको प्रॉपर टाइम वहाँ पर मिलना चाहिए। तो सभा है उसमें एक मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी वर्क होगा वो कौन करता है, स्पीकर करता है, बिकॉज वो उसका अध्यक्ष होता है। ईच अदर पीसफुली, वही देखता है कि सभी लोगों की जो ओपिनियन है, सभी एमएलए की जो भी ओपिनियन है वो सब पीसफुली सुने। इट इज up to the speaker to decide what issues could be discussed and in what order, और ये भी जो है स्पीकर ही डिसाइड करता है कि कौन से टॉपिक को उस समय वहां पर उठाए जाना है, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जानी है, किसका रिप्लाई करना चाहिए, ये सब भी कौन डिसाइड करता है, स्पीकर डिसाइड करता है। ओके, नेक्स्ट है अपना इसमें जो भी टॉपिक है। ओके, हाउ इज इम्प्लीमेंटेड, कि जो लॉज बनते हैं, रूल्स बनते हैं, लॉ, तो उनको कैसे लागू किया जाता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप इस चैप्टर को एक बार और रीड कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो आज जो पढ़ा है आपको समझ में आया है, कुछ पूछना है अभी पूछ लीजिए।
वो इज स्पीकर, द हेड, द प्रेसिडेंट ऑफ द विधानसभा इज स्पीकर। जो विधानसभा रहता है उसका जो अध्यक्ष रहता है उसे हम स्पीकर कहते हैं, संधि। क्लियर है? और जो राज्यसभा का जो हेड रहता है उसे हम चेयरपर्सन कहते हैं। स्पीकर वो नहीं होता जो आप समझ रहे हैं कि जैसे अभी शादियों में जो स्पीकर लगाते हैं ना, और मकर संक्रांति आती है तो वहां पर भी स्पीकर लगा देते हैं बड़े बड़े, वो स्पीकर नहीं है, ये एक पोस्ट, एक आदमी रहता है। ओके, स्पीकर मीन्स होता है बोलना, बोलने वाला। तो जो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है उसे हम स्पीकर ही कहते हैं। क्लियर है संदीप? और कुछ? पोर्टफोलियोज, यस प्रांजल, पोर्टफोलियो क्या रहता है कि जो चीफ मिनिस्टर होता है वो अपने जो मिनिस्टर्स को डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है वो प्रोवाइड करवाता है। वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के वो उनको जो मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं, हर मिनिस्टर के अंडर में अपना एक डिपार्टमेंट होता है। तो ये डिवाइजेशन का वर्क है कि कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाए, तो ये सब व्यवस्था कहलाती है पोर्टफोलियो। ओके, और क्लियर है प्रांजल कि मिनिस्टर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिए जाते हैं, तो वो जो सिस्टम है उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। प्रांजल क्लियर है? और कुछ? और पूछना है किसी को कुछ? एनी क्वेश्चन? क्लियर है प्रांजल? जो डिपार्टमेंट है डिवाइजेशन किया जाता है, जैसे आपके स्कूल में अलग अलग क्लास तो अलग अलग टीचर्स को दे दिया जाता है ना, क्लास टीचर्स हो जाते हैं, तो वो ये सिस्टम वहां पर मिनिस्टर्स का होता है, उसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं। प्रांजल समझ में नहीं आया? रिप्लाई करो। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।